पीएम ने भी अपना जो है दावा वहां दिया प्रेसिडेंट को, क्या बोलना चाहेंगे? कल जो है ओथ सेरेमनी। देखिए, एनडीए की सरकार पिछले 10 साल से लगातार भारत में चल रही थी और तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल जो पार्लियामेंट में विजन दिया है 25 साल का, 2047 का भारत कैसा होगा, उसके बारे में सभी साथियों ने उनका समर्थन भी किया है और मुझे लगता है कि बहुत बेहतरीन ये कार्यकाल रहने वाला है 5 साल का। 10 साल जो विकास की गति बढ़ी है उसको मुकाम तक ले जाने का ये 5 साल होंगे। जी सर, साथ ही लेकिन कांग्रेस के कुछ लीडर्स कह रहे हैं कि एनडीए सरकार बहुत लंबी नहीं चलने वाली, मिड टर्म में डेफिनेटली इलेक्शन होने वाले। हताशा और निराशा में डूबे हुए लोग हैं ये, खुद 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए और वो हमको सलाह दे रहे हैं। बेहतर होगा वो अपने काम पे ध्यान दें। जी, तो कल ओथ सेरेमनी है, एक ग्रैंड लेवल पे जो है उसका सेलिब्रेशन भी होगा सेरेमनी के बाद में और जगह जगह से लोग भी बुलाए गए हैं, बांग्लादेश के प्रेसिडेंट भी आएंगे, क्या बोलना? देखिए, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और माननीय प्रधानमंत्री विश्व के सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, तो सारा विश्व चाहता है उनको उस समारोह का हिस्सा बनने के लिए। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी, मैंने जैसे कहा कि विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, तो उस हिसाब से लोगों की उत्सुकता तो रहती है। पीएम ने भी अपना जो है दावा वहां दिया प्रेसिडेंट को, क्या बोलना चाहेंगे? कल जो है ओथ सेरेमनी। देखिए, एनडीए की सरकार पिछले 10 साल से लगातार भारत में चल रही थी और तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल जो पार्लियामेंट में विजन दिया है 25 साल का, 2047 का भारत कैसा होगा, उसके बारे में सभी साथियों ने उनका समर्थन भी किया है और मुझे लगता है कि बहुत बेहतरीन ये कार्यकाल रहने वाला है 5 साल का। 10 साल जो विकास की गति बढ़ी है उसको मुकाम तक ले जाने का ये 5 साल होंगे। जी सर, साथ ही लेकिन कांग्रेस के कुछ लीडर्स कह रहे हैं कि एनडीए सरकार बहुत लंबी नहीं चलने वाली, मिड टर्म में डेफिनेटली इलेक्शन होने वाले। हताशा और निराशा में डूबे हुए लोग हैं ये, खुद 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए और वो हमको सलाह दे रहे हैं। बेहतर होगा वो अपने काम पे ध्यान दें। जी, तो कल ओथ सेरेमनी है, एक ग्रैंड लेवल पे जो है उसका सेलिब्रेशन भी होगा सेरेमनी के बाद में और जगह जगह से लोग भी बुलाए गए हैं, बांग्लादेश के प्रेसिडेंट भी आएंगे, क्या बोलना? देखिए, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और माननीय प्रधानमंत्री विश्व के सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, तो सारा विश्व चाहता है उनको उस समारोह का हिस्सा बनने के लिए। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी, मैंने जैसे कहा कि विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, तो उस हिसाब से लोगों की उत्सुकता तो रहती है। पीएम ने भी अपना जो है दावा वहां दिया प्रेसिडेंट को, क्या बोलना चाहेंगे? कल जो है ओथ सेरेमनी। देखिए, एनडीए की सरकार पिछले 10 साल से लगातार भारत में चल रही थी और तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल जो पार्लियामेंट में विजन दिया है 25 साल का, 2047 का भारत कैसा होगा, उसके बारे में सभी साथियों ने उनका समर्थन भी किया है और मुझे लगता है कि बहुत बेहतरीन ये कार्यकाल रहने वाला है 5 साल का। 10 साल जो विकास की गति बढ़ी है उसको मुकाम तक ले जाने का ये 5 साल होंगे। जी सर, साथ ही लेकिन कांग्रेस के कुछ लीडर्स कह रहे हैं कि एनडीए सरकार बहुत लंबी नहीं चलने वाली, मिड टर्म में डेफिनेटली इलेक्शन होने वाले। हताशा और निराशा में डूबे हुए लोग हैं ये, खुद 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए और वो हमको सलाह दे रहे हैं। बेहतर होगा वो अपने काम पे ध्यान दें। जी, तो कल ओथ सेरेमनी है, एक ग्रैंड लेवल पे जो है उसका सेलिब्रेशन भी होगा सेरेमनी के बाद में और जगह जगह से लोग भी बुलाए गए हैं, बांग्लादेश के प्रेसिडेंट भी आएंगे, क्या बोलना? देखिए, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और माननीय प्रधानमंत्री विश्व के सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, तो सारा विश्व चाहता है उनको उस समारोह का हिस्सा बनने के लिए। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी, मैंने जैसे कहा कि विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, तो उस हिसाब से लोगों की उत्सुकता तो रहती है।